कांग्रेस पार्टी से न्योता ठुकरा दिया गया है, वो लोग नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल ठुकराना चाहिए था। अगर से वो यहाँ आते तो मैं उनका विरोध करता। क्यों विरोध करते? राम तो सबके हैं ना। राम सबके हैं, राम उसे माफ कर सकते हैं, उनका सेवक हनुमान तो माफ नहीं कर सकते। राहुल गांधी जी भी हिंदू हैं। हिंदू धर्म के अंदर कोई भाई अपनी बहन को यूं पकड़ के पप्पी नहीं देगा, अपने बहन के हिप्स में हाथ नहीं मारेगा। अब एक ईसाई और एक खान का बेटा कैसे गांधी बन गया? राम मंदिर 22 तारीख को उनका उद्घाटन है, तो आप लोग कितने खुश हैं? अरे मेरे बेटे, डॉक्टर ने कह रखा है 8 बजे सो जाओ, मैं 10 बजे नाच नाच के नाच रहा हूँ सड़कों पे। इससे बड़ा क्या खुशी हो सकती है? कि मंदिर के जगह पे यदि अस्पताल बन गया होता। इससे बड़ा अस्पताल हो क्या सकता है कि जब हम बीमार होते थे तो मेरी माँ राम का नाम लेके 7 मिर्चें मेरे से उड़ाती थी और फेंक देती थी और मैं ठीक हो जाता था। तो ईश्वर से बड़ा अस्पताल दुनिया में कोई हो नहीं सकता। बाकी जितनी भी ओपोजिशन है वो लोग ठुकरा रहे हैं कि एक दुश्मन को हम नहीं बुलाना चाहते, लेकिन समाज के डर से समाज क्या कहेगा उसे हम निमंत्रण दे देते हैं। लेकिन भगवान की इच्छा नहीं कि वो आए। राजीव गांधी मेरे देश में किस पोस्ट पे थे? एयरफोर्स में पायलट। जब पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो छुट्टी देके क्यों भाग गए? ये मानसिकता दर्शाती है कि वो जिसे अपना परिवार समझते हैं उस पे हथियार नहीं उठा सकते। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबरें भारत में। इस समय मौजूद है हम अयोध्या और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। जी हाँ, उद्घाटन होने वाला है राम मंदिर का। राम मंदिर का उद्घाटन है, सबको आमंत्रण भेजा गया, मगर आज खबर आई है कि सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष खड़गे जी उन्होंने मना कर दिया है। मतलब कांग्रेस पार्टी से न्योता अस्वीकार कर दिया गया है, न्योता ठुकरा दिया गया है, वो लोग नहीं आ रहे हैं। इस पे हमारे साथ एक संत हैं, इनसे पूछते हैं, बातचीत करते हैं कि उन्हें ठुकराना चाहिए कि आना चाहिए था रामलला के दर्शन? बिल्कुल ठुकराना चाहिए था। वो किस मुंह से इस पावन धरती पे अपने पांव रखते? उनके तो नापाक कदम भी यहाँ नहीं पड़ना चाहिए। अगर से वो यहाँ आते तो मैं उनका विरोध करता। विरोध करते आप? हाँ जी, बिल्कुल विरोध करता। क्यों विरोध करते? राम तो सबके हैं ना। राम सबके हैं जी। लेकिन मैं सबका नहीं हूं। मैं तो उसका हूं जो राम के साथ खड़े थे, दुख में, सुख में, मुसीबत में। तो जो राम का विरोधी है, राम उसे माफ कर सकते हैं, उनका सेवक हनुमान तो माफ नहीं कर सकता। जितने विरोधी कह रहे थे कि मंदिर के जगह अस्पताल बन गया होता, यूनिवर्सिटी बन गया होता तो ज्यादा बेहतर रहता। इससे बड़ा अस्पताल हो क्या सकता है? अरे हमने तो बचपन में देखा है कि जब हम बीमार होते थे तो मेरी माँ राम का नाम लेके 7 मिर्चें मेरे से उड़ाती थी और फेंक देती थी और मैं ठीक हो जाता था। तो ये ईश्वर का ही कृपा थी। तो ईश्वर से बड़ा अस्पताल दुनिया में कोई हो नहीं सकता। बाकी जितनी भी ओपोजिशन है वो लोग ठुकरा रहे हैं, वो लोग आना नहीं चाह रहे हैं, अपने कन्नी काट रहे हैं राम मंदिर से। कई दफा बेटा क्या होता है कि एक दुश्मन को हम नहीं बुलाना चाहते, लेकिन समाज के डर से समाज क्या कहेगा उसे हम निमंत्रण दे देते हैं। लेकिन मेरा मन की इच्छा नहीं होती कि वो आए, तो इसी तरह हमने निमंत्रण तो दे दिया, लेकिन भगवान की इच्छा नहीं कि वो आए, क्योंकि भगवान ने तो अपने बच्चों की रक्तपात होते हुए उन्हीं के द्वारा इस देश में देखा है ना। राहुल गांधी जी भी हिंदू हैं और जनेऊधारी भी हैं, पूजा अर्चन करने के लिए भी जाते हैं। तमाम वो भी लोग पूजा अर्चन करते हैं, वो लोग अपने आप को काश्मीरी पंडित बताते हैं और उसके बावजूद वो लोग नहीं आना चाह रहे हैं। हिंदू धर्म के अंदर कोई भाई अपनी बहन को यूं पकड़ के पप्पी नहीं देगा, कोई बेटा भाई अपने बहन के हिप्स में हाथ नहीं मारेगा। पहली बात। दूसरी बात, राहुल गांधी के पिताजी राजीव गांधी, राजीव गांधी के बाप का नाम, राजीव गांधी के बाप का नाम बताएंगे? कोई बताएगा? फिरोज खान। उनका बेटा राजीव गांधी, तो खान हो गया, खत्म बात। अब एक सोनिया माइनो ईसाई है। अब एक ईसाई और एक खान का बेटा कैसे गांधी बन गया? एक बात, सोनिया गांधी कहाँ से हैं? सोनिया गांधी इटली से है, जहां वो एक बार के अंदर काम किया करती थी मैडम जी। वहां राजीव गांधी जी क्या करने जाते थे? बार में राजीव गांधी क्यों जाएंगे? बताओ आप, बार में आप क्यों जाते हो बेटा? एंजॉय करने। भाई उनका पर्सनल लाइफ क्या एंजॉय, उसमें क्या टिप्पणी किया? चलिए, राजीव गांधी मेरे देश में किस पोस्ट पे थे? किस पोस्ट पे थे? पायलट, एयरफोर्स में पायलट। जब पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो छुट्टी देके क्यों भाग गए? अगर से वो हिंदुस्तान के थे, हिंदुस्तानी खून उनके अंदर था, तो पाकिस्तान के युद्ध के वक्त वो छुट्टी देके क्यों भाग गए? ये मानसिकता दर्शाती है कि वो जिसे अपना परिवार समझते हैं उस पे हथियार नहीं उठा सकते। अच्छा, एक चीज़ और आप बता दिए, आप लोग कितने खुश हैं?
राम मंदिर 22 तारीख को उनका उद्घाटन है राम मंदिर का, तो आप लोग कितने खुश हैं? आप लोग अरे मेरे बेटे, डॉक्टर ने कह रखा है 8 बजे सो जाओ, मैं 10 बजे नाच रहा हूँ सड़कों पे। इससे बड़ा क्या खुशी हो सकती है? मैं 74 साल की उम्र के अंदर आज नाच रहा हूँ, तो ये मेरी अभिव्यक्ति है उस ईश्वर के प्रति, उस भगवान के प्रति, अपने उन पूर्वजों के प्रति, जिन्होंने उस काल में भी मुझे हिंदू बना के रखा, बचा के रखा, जब 2-2 रुपए पे लोग अपना धर्म बदल दे रहे थे और हमारे जैसों के पेट में बलदम घुसेट के टांग दिए जा रहे थे, हमारे सिखों के बच्चों को दीवार में चुन दिया जा रहा था, हमारे देवता तुल्य सिखों को कढ़ाई में तल दिया जाता था, उस काल में मुझे उन्होंने हिंदू बना के रखा। तो मैं कितना गौरवशाली हूँ, कितना अभिमानी होना, मुझे कितना अभिमान होना चाहिए अपने उस पूर्वजों पे। मैं तो यहाँ आके नृत्य करके ऊपर देखता हूँ कि हे मेरे पूर्वजों, अगर तुम देख रहे होगे तो मुझे आशीर्वाद देना कि तुम्हारा ये औलाद, आने वाली पीढ़ी कितनी धन्य है कि जिसके लिए तुमने संघर्ष किया, वो संघर्ष परिलक्षित होकर के मेरे देश पे उद्भव के रूप में फूट रहा है और मेरा राम जन्मभूमि का निर्माण हो रहा है। अच्छा, आप इतने खुश हैं और यहाँ पे कहीं ना कहीं 90 करोड़ हिंदू हैं हमारे हिंदुस्तान में, और सभी हिंदू जो है सनातनी हैं, वो श्री राम को मानते हैं, ठीक है, और हिंदुओं ने भी कांग्रेस को 70 साल राज करवाया है, उसके बावजूद अभी राम मंदिर है। तो ये हमें लगता है कि वो इसलिए नहीं आ रही हैं कि बाकी जो उनके वोटर्स हैं कहीं वो गुस्सा हो जाए, उनसे वो खफा हो जाए। ऐसा कुछ नहीं बेटा, जब काल अंग्रेज़ों का राज था तो अंग्रेज़ों ने हमें जीने नहीं दिया, एक डर के साए में रहे। 800-900 साल की गुलामी में हमारी आवाज़ बंद हो चुकी थी, हमें बोलने की हिम्मत नहीं थी, बात बात पे गर्दनें काट दी जाती थी, नर मुंडों के ढेर लगा दिए जाते थे। तो हम डरे हुए माहौल से निकल के अंग्रेज़ों में गए और मैं अंग्रेज़ों का अभिनंदन करता हूँ। हे ईश्वर, उन्हें जन्नत, उन्हें अपने पनाह में रखना कि जिन्होंने इस देश पे 100-150 साल राज किया और हिंदुओं को मजबूत कर दिया कि वो उन्हें तो भगा सके, लेकिन इस्लाम 150 साल और राज कर जाता तो शायद मैं भी हिंदू नहीं होता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और लोग भी, इन लोगों से पूछते हैं, आप लोग बताइए, यदि सोनिया गांधी और कांग्रेस ने ठुकराया है, नहीं आ रहे हैं, तो कहाँ तक ये सही है? ये एकदम गलत है भाई, इनको आना चाहिए था सोनिया गांधी को भाई। और राम भक्त होने से, मतलब राम भक्त होना नहीं चाहते हैं भाई, वो दिखाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि मुस्लिम वोटर उनके कट जाएंगे। क्योंकि हम सब भाई अयोध्यावासी हैं, तो राम मंदिर भाई हम सबका जीवन ही राम मंदिर के लिए समर्पण है। हमारे जो यहाँ पे हमारी पीढ़ी थी, हमारे दादा लोग थे, वो राम मंदिर में आंदोलन किए, लाठी खाए, गोली खाए, और लिए मंदिर के लिए बलिदान दिए और मंदिर बन रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप अभी अयोध्या से देख रहे थे वीडियो, और यहाँ पे एक युवा है, युवा क्या कह रहा है? एक कहना है, हम शायरी सुनाना चाहते हैं कि चांदनी रात में सारी दुनिया सोती है और विपक्ष की पार्टी अपनी बदनसीबी पे रोती है, ये हमारा कहना है। तो अपनी बदनसीबी पे रो रही है, इसलिए राम मंदिर दर्शन करने नहीं आ रही है। और एक भजन सुना दूं राम जी का, अरे जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। 22 तारीख की बात देखते रहिएगा भाई, कौन रोकेगा आप? हाँ, तो ये भी युवा है, और इन लोगों का क्या राय है? आपने देखा, आपने सुना, आपने समझा, और कमेंट बॉक्स में खाली जगह है, अपनी टिप्पणियां वहां भर सकते हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।